हेलो स्टूडेंट्स, दोज हु आर इनटू सेल्स या मार्केटिंग में हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन होने जा रहा है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर या बहुत सारे अपने आप को जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट कहते हैं और बहुत समय के बाद हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए। उन लोगों का क्या सिद्धांत रहता है कि जितना बड़ा क्लाइंट हो उतना ही ज़्यादा आप सर्व करें, जितना छोटा क्लाइंट है उसको इग्नोर करें। मैं इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानता और मैं समझता हूं कि सफलता की सीढ़ी आपकी एक छोटे अकाउंट से भी हो सकती है और बड़े अकाउंट से भी हो सकती है। आप एक जब छोटे अकाउंट को अच्छे से सर्व करते हो तो वो उसके कॉन्टेक्ट में कोई बड़ा HNI है तो वो उसको रेफर करने से कभी पीछे नहीं हटता, अगर आपकी उसके साथ दोस्ती है। और आप ये भी नहीं कह सकते आज एक छोटा अकाउंट है वो कल को कितना बड़ा अकाउंट हो सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, दिल्ली में पूसा रोड है, वहाँ से मेरे पास एक क्लाइंट आए, आज से 12, 13, 15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अकाउंट कहा कि मैं बहुत कम ट्रेडिंग करूँगा, मैं 10,000 के साथ या 12,000 के साथ या 15,000 के साथ अकाउंट खोलना चाहता हूँ, विल यू बी इंटरेस्टेड? मैंने कहा आई विल लव टू। और मैंने उनको सबसे पहले चाय पिलाई, गपशप की, फिर अपने हाथों से अकाउंट खोला। वो 11,000 का जब अकाउंट खोला 2 दिन बाद उन्होंने उससे, उस टाइम पर वीकली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी, ओनली दैट वाज मंथली ऑप्शन। उन्होंने एक मंथली ऑप्शन ली 11,000 रुपए की, जो एक महीने में ही 1 लाख से ऊपर की हो गई। और 1 लाख रुपए को उन्होंने इतना चर्न किया कि पहले महीने में ही जो ब्रोकरेज थी, वो जो ब्रोकरेज जनरेट हुई, दैट वाज 67,000 फ्रॉम दैट वन अकाउंट जो 11,000 रुपए के अकाउंट से खुला। आपको किस रूप में भगवान मिल जाए आप कह नहीं सकते। आप जीवन हो, स्टॉक मार्केट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, केवल एक सिद्धांत मानकर अगर आप चलेंगे कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी भी रूप में भगवान मिल सकते हैं, किसी राजा के रूप में और किसी बहुत छोटे से एम्प्लॉय के रूप में, आप कह नहीं सकते। आपका केवल एक भाव होना चाहिए, अच्छे से सर्व करने का, अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करने का, बिना देखे कि आपको उस क्लाइंट से क्या मिलने वाला है, उस मित्र से क्या मिलने वाला है। मैं मित्र कह रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन सेल्स या मार्केटिंग की है कि आपकी मित्रता होनी चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि आपको इस मित्र से कोई रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब ये मन में गहराइयों में उतर जाता है तो वहां पे एक सच्चे सेल्स पर्सन की या मार्केटिंग गाय की जन्म होता है। विद दिस, गुड लक, गुड बाय, हैप्पी सेल्स, हैप्पी मार्केटिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप YouTube के सर्च चैनल में यू विल पंच गैन कॉन्सेप्ट ऑफ 50%, तो जो रिलेटेड वीडियोस फ्लैश होंगी दोज ऑल आर फ्रॉम योर ओन चैनल। जो पहला रिजल्ट है दैट इज एन एडवर्टीजमेंट, उसके बाद सेकेंड दैट इज फ्रॉम योर चैनल, थर्ड इट इज फ्रॉम योर चैनल, फोर्थ इट इज Gann concept of 50%, then again fifth it is Gann concept of 50%, sixth it is Gann concept of 50%, seventh again it is from your own channel, and eighth, ninth, in total 12-13 videos are being published till now on the concept of 50%. Or now today I am just going to add one more video on कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ एंड डबल, वेयर विल सी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालना है। लेट्स गो फॉर दैट। दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो पहला अपवर्ड मूवमेंट है, जो पहला अप स्विंग है, बॉटम फॉर्म करने के बाद जो पहला अप ट्रेंड है, उसका बॉटम और उसका टॉप, उन दोनों का प्राइस मार्क कर लेते हैं। बॉटम इज 1473, मार्क करते हैं 1473, एंड द टॉप इज 1927, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज 454। और जो पहला हमारा टारगेट आ रहा है दैट इज 2981। वंडरफुल, 2981 हैज वर्कड लाइक ए रॉक।
पहले इसने रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रीच किया, दोबारा रीटेस्ट किया और फिर सेकेंड टाइम आल्सो इट हैज रीटेस्टेड दिस लेवल और वहां से फिर दोबारा इसने बाउंस किया. सो दिस प्राइस हैज वर्कड वेरी वेल एज ए मेक और ब्रेक पॉइंट. इसके नीचे जब प्राइस इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है तो वहां से एक फॉल आया, सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने के बाद ऊपर गया, उसी को टेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर गया और देन इट हैज अगेन टेस्टेड इट. उसके बाद देन नेक्स्ट लेवल इज व्हाट 2381 के बाद नेक्स्ट लेवल इज 2608. 2608 इज बीन मार्क्ड एंड द नेक्स्ट लेवल इज 2835. 2835 इज बीन मार्क्ड. अभी जो हाई बना है 2809 का हाई बना है विच इज वेरी क्लोज टू 2835 एंड द नेक्स्ट लेवल इज that is 3062. Let's mark that. 3062 is also been marked. And now let's do it on HDFC Bank. Earlier we were doing on HDFC. HDFC के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे. Now this is HDFC Bank. इसके ऊपर we will play. Again we will find out the first upward swing after forming the bottom. Bottom बनाने के बाद पहला जो upward movement आया है उसको mark करने की कोशिश करते हैं. So this is the top which is 1989 and the bottom is 738 or 739. That is the bottom. Let's mark that and then we will get the targets. 989 the high, it is being marked. Low 738 is being marked. Difference between the two is 251. और जो पहला हमारा टारगेट है, first target is 1240. Let's mark that 1240. Superb, superb. पहली बार एग्जैक्ट वही टॉप बनाया, प्राइस ने रिट्रीट किया, दोबारा उसने अटेम्प्ट किया, फिर रिट्रीट किया, थर्ड टाइम उसने उसको ब्रीच किया तो देन वहां से एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट की. जो नेक्स्ट लेवल है विद अस दैट इज 1491. अगेन इट हैज जस्ट टच्ड दैट 1439 और वहां से एक बड़ी ड्रॉप और उस ड्रॉप के बाद फिर दोबारा उसको जंप करके क्रॉस किया और उसने नए टारगेट की तरफ नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की. एंड देन इन बिटवीन द लेवल इज 1366. दिस हैज आल्सो वर्कड एज ए रॉक की तरह. इसने स्पोर्ट की तरह काम किया. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इसने इस स्पोर्ट ने काम किया एंड देन इट हैज प्रूव्ड it to be a very strong sport. Next resistance is 1617 and the top is very close to it. जो उसने top form किया है that is very close to it. What would be the next level? 1617. That also has worked very well. वहां से रिट्रीट किया. जो भी अभी तक हमने ये लेवल्स HDFC बैंक के मार्क किए, they are even performing better than HDFC. HDFC से भी जो ज़्यादा अच्छे ढंग से HDFC बैंक के ऊपर ये प्राइस has worked on. टारगेट 5 हमारा क्या होगा? Let's work out on that. Target 5 is 1867. This is target 6. This is target 6. Let's mark that. Target 6. 1867. That is, yeah. In between there is a one more target. This is target 6. Target 5 is what? Target 5 is 1742. This is target 5 and target 6 was 1867. All right, 1742 उसको भी मार्क कर लेते हैं. If the price moves above 1617, कहाँ तक possible target is? We are working on equal intervals. We are working on the concept of half and double. और जहाँ वहाँ डबल का मार्क आ रहा है उसको हमने एक हॉरिजेंटल लाइन के साथ मार्क किया है जो अपने आप में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. और जो 1366 था उसने तो जो सपोर्ट का काम किया है, आई थिंक वेरी रेयरली इट हैपन्स. 1 2 3 4 5 6 बार इसने बहुत अच्छा, 5 या 6 बार इसने बहुत अच्छा सपोर्ट यहां पर दिया और उसके बाद से जो रैली है उसने जाकर जो नेक्स्ट लेवल था 1491 वहां पे रेजिस्टेंस लिया, वापस रीटेस्ट किया एंड देन मूव्ड अप. नाउ लेट्स ट्राई दैट ऑन द चार्ट ऑफ रिलायंस. Okay, let's remove these all drawings. Let's find out the first uptrend.
पहला मूवमेंट यहां से, ओ गॉड, ये एकदम बड़ा मूवमेंट है। बॉटम से ये टॉप इसने क्रिएट किया, टॉप की वैल्यू है ऑलमोस्ट 1600, 1599.80, इट्स 1600 एंड बॉटम इज फॉर्म्ड समवेयर नियर टू 867, 800, यस इट इज 867। इन दोनों को अपने टेबल पे मार्क कर लेते हैं। हाई लो इज 867 एंड हाई इज 1600, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट आया दैट इज 2333, 2333। लेट्स मार्क दैट। सुपर्ब, 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 वंडरफुल, इट हैज जस्ट मेड ए टॉप ऑन दैट, और वहां से ही वो वापस उसने रिट्रेस किया। सो इट हैज wonderfully worked, it has wonderfully worked. Let's wind up this session and we will add a few more lessons on the same subjects, or we can add 1 or 2 more stocks to this. All right, with this let's add the new scripts. ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ एबीबी। एबीबी को भी टेस्ट करते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी रिजिड बाय द लेवल्स। अगर हमें कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो एडजस्टमेंट भी करेंगे। मिस्टर जनार्दन ने बार बार एक ही बात बोली कि द हायर द ईगो हायर द लॉसेस, और जितना ज्यादा आपकी एडजस्टिंग नेचर है उतना ही आप पैसा बना सकते हैं। तो इस बार हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे एबीबी के चार्ट के साथ। इसका टॉप और बॉटम को मार्क कर लेते हैं। टॉप इज समवेयर नियर टू 914, 914 के आसपास हमारा टॉप है। लेट्स मार्क दैट 914, और जो बॉटम है, बॉटम की वैल्यू है दैट इज 722, 192 का डिफरेंस है। पहला हमारे पास जो टारगेट आ रहा है दैट इज 1106, 1106 को हमने मार्क किया। पहले हम एक बार इन सब लेवल्स को मार्क कर देते हैं, फिर उसके बाद विल सी इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट टू एडजस्ट दीज लेवल्स, तो वी विल डू दैट। एक बार पहले सारे लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल इज 1298, 1298 को भी मार्क कर दिया। उसके बाद व्हाट द नेक्स्ट लेवल इज, इन बिटवीन इट इज 1202, 1202, वो भी मार्क कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट लेवल इज 1394, 1394, वो भी मार्क कर दिया। नेक्स्ट इज 1490, दैट्स आल्सो बीन मार्क्ड। एंड द नेक्स्ट लेवल इज 1586, लेट्स मार्क 1586, दैट्स आल्सो बीन मार्क्ड। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें, जो हमारा पहला लेवल है 1106 का, वो भी एग्जैक्ट हमारे को टॉप नहीं दे रहा, उसकी एक्यूरेसी उतनी बढ़िया नहीं है। देयर इज ए स्लिपेज, सम स्लिपेज इज देयर, और जो टॉप फॉर्म किया है दैट इज ऑन 1163। क्या मैं सभी लेवल को, जो डिफरेंस है 1163 और 1106 का, उस प्राइस से क्या मैं सभी लेवल्स को एडजस्ट करूं तो क्या मेरे को रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं? अगर मेरे को रिजल्ट बेटर मिलते हैं तो आई एम रेडी टू डू दैट। ऑल राइट, द टॉप क्या बनाया है? 1163, 1163, एंड द डिफरेंस इज 1163 माइनस 1106, 1163 माइनस 1106, और जो वैल्यू आती है दैट इज 57, 57 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि जितने भी मेरे टारगेट्स हैं उन सब में मैं 57 ऐड कर दूं? 1106 को 1163 कर दूं, 1298 को लेट्स चेंज इट टू 1355, 1202 को लेट्स चेंज इट टू 1259, सबको 57 पॉइंट से ऐड कर देता हूं, तो लेट्स सी हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। 1163 द फर्स्ट लेवल जो हमने एडजस्ट किए, बाकी उसके बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुए। नेक्स्ट लेवल कम्स 1259, एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट टॉप एंड द बॉटम, उसी के ऊपर टॉप बने, उसी के ऊपर बॉटम बने। आई एम नॉट रिजिड, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है कि आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, व्हेन आई एम रॉन्ग लुक एट इट, जो बॉटम बना है एग्जैक्ट 3 दिन प्राइस ने वहीं पे सपोर्ट लिया है, वंडरफुली, इट इज वर्किंग वेरी राइट। I am not rigid, I am not
आई डोंट हैव एनी ईगो, मैं कहीं गलत हूं तो मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हूं। अगर इस तरह की नेचर एक ट्रेडर की है तो देन दैट कैन बी ए वेरी 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 वेल एक्यूरेसी वी विल बी एबल टू गेट। इसमें भी 57 ऐड कर देते हैं, देन इट इज 1547 दैट हैज वर्कड वेरी वेल। जो हमारा टॉप है दैट इज वेरी क्लोज टू 1547, मेरे ख्याल इट इज 1541 या कितना टॉप बना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2-3-4 पॉइंट्स ओनली। तो जो अभी टॉप बना है या बीच में जो बॉटम्स बने हैं, अगर आप इन लेवल्स की अभी एक्यूरेसी देखें तो दैट हैज गॉन अप नियर टू 90% और 80%। जो पहले एक्यूरेसी थी वो हम केवल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए थी, ट्रेडेबल नहीं थी। लेकिन अभी अगर हमने ये एडजस्टमेंट की, सिर्फ पहले लेवल को, जो पहला टारगेट था उसको एडजस्ट किया, तो बाकी सारे लेवल्स हैं वो अपने बहुत अच्छे ढंग से दे हैव वर्कड वेरी वेल। जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट पे ही अपना एकदम आ रहे हैं और कुछ रेजिस्टेंस लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम किए हैं। सो दैट हैज वर्कड वेरी वेल। सो दिस वे वी आर रेडी टू एडजस्ट on the when we are working on the concept, any concept, be it is a concept of half or double or any other concept. With this I wind up the session. Good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students. Lots of love.